तो सबसे पहले बात शिमला की जंग की। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक जनक राज ने कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सीएम सुखो ने पोस्टर में पीएम की तस्वीर पर सवाल उठाए थे, जिस पर विधायक जनक राज ने पलटवार किया है। जनक राज ने कहा है कि मोदी बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं। जनक राज ने कहा कि इसीलिए चूंकि मोदी सर्वोच्च नेता है पार्टी के, इसीलिए बीजेपी तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस में चूंकि अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने अपना अपना इलाका बांट रखा है। जनक राज ने कहा कि बीजेपी का एक नेता और एक निशान है, और वो निशान है कमल का फूल। के चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पहल तो कांग्रेस सरकार ने की है कि इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों से भटकाने के लिए पार्टी के नाम पर इस चुनाव को लड़ा रही हैं। तो जब पार्टियों के चुनाव चिन्हों पर और पार्टी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम तो उनके नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी के आप प्रचार को देखिए, अलग अलग वार्ड में अलग अलग नेताओं के पोस्टर हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इलाके बांट लिए हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा कैंडिडेट है, ये उसका इलाका उसका कैंडिडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठित तरीके से काम करने वाली पार्टी है, और हमारा एक नेता है और हमारा एक निशान है कमल का फूल। और पीएम के पोस्टर पर सबसे पहले सवाल उठाया था हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने। और राजीव शुक्ला ने आज सीएम, मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया था कि आखिर बीजेपी शिमला नगर निगम के चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर और पोस्टरों के जरिए प्रचार क्यों कर रही है। क्या पीएम मोदी शिमला का विकास करेंगे, यहां पार्किंग बनवाएंगे और यातायात व्यवस्था सुधारेंगे? सुनिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा था। हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला की जो दशा हो गई है पिछले 5 सालों में, वो बहुत ही खराब है। आप सब लोग यहाँ शिमला वासी हैं, आप रहते हैं, पत्रकार भी परेशान रहते, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग का इंतजाम नहीं। लगता ही नहीं कि शिमला वो शिमला है जिस शिमला की कल्पना पूरा देश करता है। जहां भी जाओ, विदेश में भी जाओ, कहते जी एक बार शिमला आना है। लेकिन यहाँ शिमला आके जब वो देखता है कि क्या बुरे हाल इन्होंने कर दिए हैं, तब उसको बड़ी तकलीफ होती है। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था, और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए, उसमें भी मोदी जी शिमला कारपोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे, ये ट्रैफिक हटाने आएंगे। हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा। कांग्रेस निगम चुनाव में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीरों पर जो सवाल उठा रही है, वो कितना वाजिब है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे बीजेपी की पोस्टरों पर एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए क्या रिपोर्ट है। नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए प्रचार जो है चरम पर है। तरह तरह की बातें जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब जो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है, सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाजपा अब पीएम मोदी के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि भाजपा गली गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा रही है। इस वक्त हम टूटू में हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो की बात करें, इनके फोटो के इस्तेमाल की बात करें, तो वो हमने देखा है कि लगातार जहाँ तक जो भाषण हो, जो या मीडिया बाइट हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा के नेता उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जहां भी वार्ड स्तर पर भी हम जो दफ्तर हमने देखे हैं, वहां पर पीएम मोदी की तस्वीर लगती है। देश के प्रधानमंत्री है और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब राजीव शुक्ला की तरफ से तंज यहाँ पर कसा है कि ये तो नगर निगम शिमला का चुनाव है, यहाँ पर पार्किंग बननी है तो वो क्या पीएम बनाएंगे, या फिर जो यहाँ पर वार्ड स्तर पर काम होने हैं वो तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पर तंज कसा है राजीव शुक्ला ने भाजपा पर कि वो
इस्तेमाल पीएम के नाम का कर रही है और पीएम के फोटो का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं सीएम सुक्खू ने भी पीएम मोदी के पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। सीएम सुक्खू लगातार दूसरे दिन शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे। सीएम ने पहले बालूगंज और कच्ची घाटी इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और चंद्र कुमार भी मौजूद थे। सीएम हर जगह बीजेपी पर हमला करते हुए दिखे। अपने नुक्कड़ सभा में सीएम ने कहा कि शिमला के विकास के लिए राज्य के साथ साथ नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी निगम चुनाव में पीएम के पोस्टर लगा रही है, जो बताता है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। नगर निगम उसकी होनी चाहिए जिसकी सरकार है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम उनकी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। 40,000 लीटर की पानी की बात करने वाले नगर निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सचिवालय में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, क्या उन्होंने तब नहीं सोचा? आज जब वो सत्ता में नहीं है तो नगर निगम की जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। शिमला में तो 1,000 2,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है, 3,000 की टैंकी भी भरना मुश्किल है। 40,000 लीटर पर परिवार पानी कहाँ उपलब्ध करवाएंगे? झूठ बोलकर फिर वो नगर निगम पर कब्जा करना चाहते हैं। और वहीं शिमला चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। परमार ने कहा कि कांग्रेस शिमला चुनाव में जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है, जबकि उसने विधानसभा चुनाव में किए वादे ही पूरे नहीं किए हैं। उसे पहले उन वादों का जवाब देना चाहिए। सरकार का एक और खुलासा करना चाहता हूं। क्या कहा गया था? हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लगे थे बेचारे, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोरोना के समय जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, आज उनके गर्दन पर तलवार, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल फोर्स टास्क के वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान करती हैं, प्रशस्ति पत्र देती हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली हुकूमत जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। जॉन्डिस फैला, कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही। चुनाव को जिताकर कांग्रेस के आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इसका ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि डीए के साथ टीए का पैसा भी इसी महीने रिलीज कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। 15 तारीख को हिमाचल दिवस मनाया था, वहां 3% डीए देने की बात की थी विद एरियर। हमने उनको कहा है कि उसको इसी महीने जारी कर दिया जाए। अभी हम उसके सरकारी कर्मचारियों के जो डीए के एरियर है, पेंशन भोगियों के जो रिटायर्ड है, उनके भी हमने जारी करने के आदेश दे दिए हैं। हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, विकास के लिए योजनाएं लाने के लिए कटिबद्ध है और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हमीरपुर के नादौन अस्पताल में सीएम सुक्खू की मां से अभद्रता की जांच होगी। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि 9 अप्रैल को नादौन सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर ने सीएम की मां संसारो देवी के साथ गलत व्यवहार किया, तो वहां 2 परिजनों के साथ इलाज के लिए जो गई थी, उसी दौरान डॉक्टर पर गलत तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगा है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो सीएम की माता हैं। उसने उनके साथ आए लोगों से सिर्फ मास्क लगाने को कहा था। हालांकि अब मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।
जो सिंह साहब की माता जी है उनका भी हमें वर्जन लेना है, जो लोग साथ गए उनका भी वर्जन, उनकी भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमें चाहिए, तब फाइनली इसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि वास्तव में कहाँ पे कमी रहेगी। इतने लोगों ने अगर कहा है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो हमें लगता है हमें जड़ तक जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं भी सहन नहीं की जाती। कि आपका बर्ताव तो अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कई बार टाइम लग जाता है अस्पतालों में, कई बार रश होता है, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अटेंडेंट ने मास्क नहीं लगाया हुआ सभी कि तो मैंने तो सिर्फ मास्क लगाने के लिए कहा। तो चलो मास्क लगाना चाहिए, अगर मास्क नहीं लगाया तो हम भी मास्क ले सकते हैं। किन्नौर में भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। भूस्खलन भावा वैली के यंगपा संपर्क मार्ग पर हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर जिस जगह दरार आई थी वहां से पूरी सड़क ध्वस्त हो गई है। सड़क के साथ बिजली के कई पोल भी जमींदोज हो गए। इस सड़क का निर्माण 1990 में हुआ था और 1998 में सड़क किनारे दीवार बनाई गई थी। दीवार वाला वही हिस्सा टूटकर धराशायी हो गया। सड़क के टूटने से यंगपा गांव का संपर्क भी बाकी हिस्सों से टूट चुका है। और बारिश के बाद बीते 2 दिनों में भूस्खलन की ऐसी 3 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किन्नौर के यंगपा गांव में सड़क धराशायी हो गई, तो चंबा में कल भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना में तीसा पर खड़ी एम्बुलेंस पर एक चट्टान गिर गई थी, जिससे एम्बुलेंस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। वहीं दूसरी घटना में चंबा के चमेरा 2 इलाके में एक बड़ा सा दंगा रावी नदी में ऐसे समा गया जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो बेहद सावधान रहें, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने जल्द से जल्द कैंपस निर्माण शुरू करने की मांग की है। साथ ही छात्र संघ चुनाव की बहाली, छात्रों को दी जाने वाली 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जल्द रिलीज करने की मांग की है। 14 साल बाद भी धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं होने से छात्रों में कई तरह की सुविधाएं हैं जो इन्हें नहीं मिल पाती हैं। आपको पता है विद्यार्थी परिषद ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के निर्माण के लिए 44 दिन की भूख हड़ताल भी की और इसका जो निर्माण है देरा में चला है। लेकिन विद्यार्थी परिषद जो धर्मशाला में कैंपस के निर्माण के लिए है, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद आगामी आंदोलन करेगा। इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी और जल्द से जल्द, जैसे कि आपको पता है, प्रदेश स्तरीय मांगे, छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ERP प्रणाली को जल्द से। और हिमाचल में नशा तस्करों की संपत्ति की जांच भी होगी और संपत्ति जब्त भी होगी। इसे लेकर ऊना पुलिस तस्करों के सभी रिकॉर्ड प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपने वाली है। ऊना के एसपी ने बताया कि जिले में लगातार ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बीते 4 महीने में 64 केस दर्ज कर 99 तस्करों को जेल पहुंचाया जा चुका है, जिनके रिकॉर्ड अब ईडी को सौंपे जाएंगे। हमारे यहाँ पे ज़िला ऊना में हमको ये मालूम है कि ज़्यादा कंज्यूमर्स एनडीपीएस के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। उसके चलते हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई है कि हमने जितने भी यहाँ पे लोग आसपास पंजाब बॉर्डर होने के नाते फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, जुरिस्डिक्शन का, उन पे हम अंकुश लगाएं। इसके चलते हमने एनडीपीएस में काफ़ी केसेस जो हैं अभी पिछले 4 महीने में रजिस्टर किए हैं और हमारी एक्टिविटी इसके संबंध में कंटिन्यूड है। हमने इस साल अभी तक 64 केसेस जो हैं एनडीपीएस के रजिस्टर किए हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा है हमारे पिछले साल के फिगर्स के मुताबिक, जब हमने 2022 में 4 महीने के अंदर 40 केसेस रजिस्टर किए थे। मंडी के सुंदर नगर परिषद में पशुओं को खुला छोड़ने पर अब मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बैठक में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे और यह फैसला इसे लिया गया क्योंकि कई लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं और हादसों की वजह बनते हैं। कि जब तक एक कुछ सेंचुरी एरिया 2-3 हमारे ध्यान में है, वहां पर सरकार हमें उसके लिए काम करने की परमिशन दे दे तो सामाजिक संस्थाएं भी उसमें काम कर पाएंगी और सरकार का भी अनुदान राशि हमें मिले, तो बहुत सी ऐसी
स्थान है जहां पर ये सेंचुरियां बन सकती हैं, दूसरे जिलों में बनी हैं, लेकिन अभी मंडी जिला में ये मैं समझता हूं ऐसी सेंचुरियां सरकार की तरफ से नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी, और यही कारण है कि मंडी जिला में आज पशु बहुत ज्यादा है। नाहन में शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत लोजा मानल में विकास कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। गांव का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय डीसी सिरमौर से मिलने पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत प्रधान ने मनमानी करते हुए मनरेगा में भारी अनियमितताएं बरती हैं और मनरेगा मास्टर रोल में फर्जी हाजिरियां भी लगाई गई हैं और ऐसे लोगों के नाम पर पैसा निकाला गया है जिन्होंने मनरेगा के तहत पंचायत में कोई काम किया ही नहीं। और हमारी जो शिकायत है वो मनरेगा से संबंधित जो घोटाले किए गए हैं प्रधान द्वारा, उस विषय में हमने जो है उपायुक्त महोदय को 24/2/2023 को पहला ज्ञापन सौंपा था। फिर भी उसके उपरांत भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर दोबारा जो हमने 28 मार्च को दोबारा जो हमने वही 17 बिंदु वाला जो है दोबारा ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने की। वहीं बैठक में विशेष रूप से एडीसी सोलन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कुल 46 पुरानी और 36 नई मदों पर चर्चा की गई। देखिए, कुछ मदों पे तो काफी अच्छा कार्य हुआ है, कुछ मदें आज ड्रॉप भी हो गई हैं, लेकिन कुछ मदें ऐसी हैं जिन पे कार्य हो जाना चाहिए था बट किसी कारणवश नहीं हुआ है। और उसमें मुख्य रीजन तो ये रहा कि कुछ बजट से रिलेटेड है, कुछ विभिन्न विभागों से रिलेटेड है जिनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो जिला परिषद की जो त्रैमासिक बैठक होती है ये इसीलिए होती है कि विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। तो विभिन्न अधिकारियों से जवाब लिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, एक टाइमलाइन दी है कि इस समय तक ये कार्य कर लिए जाएंगे और जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिन्होंने पूर्व में सूचना नहीं दी थी, उनके खिलाफ भी हम पंचायती राज एक्ट में कार्रवाई जरूर करेंगे। और मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने किया, जबकि भारत सरकार में संयुक्त सचिव रितेश चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय पीसी आनंद की मधुर स्मृति में पीसी आनंद मेमोरियल ट्रस्ट एवं मंडी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रोत्साहित और तेज से भरे हुए तो आप पहले से ही हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपने ऐसी विधा का चुनाव किया है जिसमें आपने अपनी पूरी ऊर्जा का संचालन किया है। मैं आज इस पीसी आनंद टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो ये कार्यक्रम है, ये प्रतियोगिता है, इसको ओपन डिक्लेयर करती हूँ। 28, 29, 30 अप्रैल को जिसका माननीय एसपी मंडी ने विधिवत उद्घाटन किया। 3 दिन चलने वाली चैंपियनशिप में 170 के करीब सारे हिमाचल प्रदेश से बच्चे आए हैं और 12 कैटेगरी में बच्चे खेल रहे हैं। इसमें अंडर 9 से लेके मेंस ओपन और वुमेन्स है। मैं अंडर 11 खेलता हूँ और मैं वहाँ आज गोल्ड जीता हूँ, तो इसी खुशी में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये कहता हूँ कि सबको टेबल। और नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी पर मौत को मात देकर लौटी हिमाचल की बेटी बलजीत कौर का अनुभव जानकर आप सिहर जाएंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बलजीत कौर ने बताया कि पहले उनके साथ जाने वाले 2 शेरपाओं ने पैसे के चलते उनका साथ छोड़ दिया, फिर जो 2 शेरपा उनके साथ गए वो बेहद थके हुए और अनुभवहीन थे। हालात बिगड़ने पर उन्होंने खुद नीचे उतरने का हौसला जुटाया, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि यहां से उनका रेस्क्यू हो सकता है, मगर रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया। यहाँ मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग से ही समझने में आ गया था कि इस तरीके से हो रहा है, और आपने कहा भी कि एक मोमेंट आ गया था कि आपने डिसाइड कर लिया था कि अब अगले साल आना है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा डटी रही और आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद से कैसे चैलेंजेस रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था,
तो आपने कैसे खुद को इतना स्ट्रांग रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है विल पावर की, क्योंकि जब लगता है कि नहीं डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, चाहे उन्हें कोई समझा भी रहा होता है। इस टाइम आप कैसे अपने डिसीजन पर अड़ी रही, और आपको जब समझ भी आ रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? एक्चुअली हुआ ये कि मुझे शायद आदत हो गई है शायद ऐसी चीज़ों की, क्योंकि कभी भी मेरे फेवर में कभी चीज़ें रही ही नहीं, हमेशा ऊपर और नीचे रहा। और माउंटेनियरिंग में मैं बात करूं तो आपको पता ही है इंडिया में माउंटेनियरिंग का क्या है, और स्पेशली अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में माउंटेनियर्स को पूछा भी नहीं जाता है। इवन आप और स्पोर्ट्स को लेकर देख लो, आप हमारे यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन अगर माउंटेन्स की बात आए तो लोगों को ऐसा होता है अरे पहाड़ी तो चढ़ने कौन सी बड़ी बात है, पर कभी माउंटेनियरिंग को वो चीज़ दी नहीं गई, वो रिस्पेक्ट, वो मतलब माउंटेनियर हमें दी नहीं गई वो चीज़ हमें, हम और मतलब हम करते गए। तो अब इतना मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर तक अभी तक जो चीज़ें अभी तक की है माउंटेनियरिंग में, उसका ही एक अप्रिशिएट तक नहीं किया गया चीज़ों के लिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, अपनी गवर्नमेंट यानी अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ही नहीं किया गया। तो मतलब मुझे आदत हो गई थी कि जो काम नहीं लिखा है और जो काम मुश्किल है मुझे वही करना है। तो ऐसा है, तो मतलब तो मेरे को पता नहीं ऐसा है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि ओके चलो ठीक है, अगर इनको सबमिट करना है तो मैं इनके पीछे पीछे चलती हूँ। तो मैं उनके पीछे पीछे उनको मैंने फॉलो किया, उनको पीछा किया उनका, और धीरे धीरे हम शाम को हमने 6 और 7 के बीच हमने सबमिट किया। तो मुझे उस टाइम पे कम से कम आप सोच लो कि मैं 2-3 बजे से निकली हूँ, 24 घंटे तो 30 घंटे तो ऊपर हो ही गए। तो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड एंड विदाउट लिक्विड एनीथिंग। तो उसके बाद मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो हेलुसिनेशन होता क्या है कि आपको खुली आंख से ऐसे सपने बिल्कुल, आपका ये ना अनकॉन्शियस माइंड होता है जो ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो आपको ऐसा जैसा आपको चाहिए उस टाइम पे, एक्चुअली जो आप सोच रहे हो या फिर जैसा आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको चाहता है, आपकी बॉडी नीड्स है, तो उस तरह से। तो अब मेरे दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि मुझे नियर बाय समिट, जैसे मैं समिट के लिए वो लोग आगे चल रहे हैं मुझसे, और मैं यहाँ पर नियर समिट के वहाँ पर रॉक है, तो रॉक से मैं निकल रही हूँ ऊपर की तरफ। एंड तभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की है, और उनका घर है वहां पे, वो वहीं पे रहते हैं लोग, एंड जितने भी ऊपर सबमिट करने लोग आते हैं वो लोग उनको बख्शीश देते हैं कि आपने सबमिट का बहुत ध्यान रखा है और आप बख्शीश लीजिए, ऐसा मतलब बख्शीश लीजिए मतलब ऐसा अपने दिल से देते हैं। तो सेम मैं भी उनको पैसे ऑफर कर रही हूँ, एंड वो लड़की थोड़ा सा चुलबुल माइंड से मुझे ऐसा बोल रही है कि इन दोनों लड़कों को बोलो बहुत सुंदर है वो दोनों लड़के, ऐसे करके। एंड मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं ये लड़के बहुत ऐसे, मैं बात भी कर रही हूँ उनसे, या वहां पे कोई नहीं है, ये मेरा दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड है जो मेरे साथ प्ले कर रहा है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये शेरपाज है और ये शादीशुदा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ उनसे कि आप ऐसे मत बोले, ये शादीशुदा है, मजाक मत करें इनके साथ। बस एकदम झलक आई, वो एकदम से गायब हो गया वो। या एंड देन मैं देखा कि नहीं, देन आई अंडरस्टूड कि बलजीत अब टाइम बहुत हो गया है एंड यू गोना डाई हियर। अगर तुम जल्दी से यहाँ से नीचे नहीं गई तो जल्दी चलते हैं। देन मैंने शेरपा को बोला कि दाई जल्दी